सुप्रभात, जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की पिछले 24 घंटों की प्रमुख खबरें। रेल रोको आंदोलन स्थगित, जानेंगे इसका पूरा विश्लेषण, साथ ही देखेंगे पिछले 24 घंटे की अन्य प्रमुख खबरें। दहेज में ट्रैक्टर नहीं देने पर हुआ विवाद, दामाद ने ससुर की कर दी हत्या। दुमका के कदिया टोला गांव में दहेज को लेकर बड़ा विवाद हुआ। दामाद ने ससुर से ट्रैक्टर मांगा और मना करने पर गुस्से में लाठी डंडे से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के कारण ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच कर रही है। गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, नाले के बहाव में बह गया 2.5 साल का मासूम। गिरिडीह के गांधी चौक पर तेज बारिश के दौरान 2.5 साल का बच्चा नाले में गिरकर बह गया। माता पिता और लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं मिला। पुलिस और प्रशासन ने कई घंटे सर्च ऑपरेशन चलाया, पर सफलता नहीं मिली। रविवार को फिर से बड़े स्तर पर खोज अभियान शुरू किया गया, लेकिन इलाके में तनाव और परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। रांची में शख्स की मौत पर थाने में तोड़फोड़, थाना प्रभारी का फोड़ दिया सिर। रांची के पंडरा थाने में लोगों ने हंगामा कर दिया और हमला कर थाना प्रभारी को घायल कर दिया। ये घटना एक सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत के बाद हुई। परिजन और स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर सड़क जाम करने पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद भीड़ फिर से थाने पर पहुंची और तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए अतिरिक्त फोर्स बुलाया और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। एनटीपीसी फ्लाई एश लोडिंग क्षेत्र में अमन साहू गैंग ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, धमकी से भरा पर्चा छोड़ा। चतरा के एनटीपीसी फ्लाई एश लोडिंग क्षेत्र में अपराधियों ने 2 हाईवा ट्रकों पर फायरिंग की है और अमन साहू गैंग का धमकी भरा पर्चा छोड़ा दिया है। पर्चे में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है और चेतावनी दी गई है कि बिना अनुमति काम करने वालों को गंभीर नुकसान होगा। दोनों ट्रक चालकों को चोट नहीं आई, लेकिन घटना से इलाके में डर और तनाव फैल गया। पीएम मोदी आज शाम 5 बजे देश को करेंगे संबोधित। जीएसटी 2.0 और अमेरिका के टैरिफ पर कर सकते हैं चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करेंगे, जिसमें जीएसटी 2.0 सुधारों और नवरात्रि के शुभारंभ पर चर्चा हो सकती है। जीएसटी स्लैब को केवल 5% और 18% तक सीमित कर दिया गया है। कुछ वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दी गई है। साथ ही अमेरिका के टैरिफ और वीजा शुल्क जैसे मुद्दों पर भी संबोधन में बात हो सकती है। झारखंड बनेगा आईटी हब, रांची में खुलेंगे गूगल, विप्रो और टीसीएस के ऑफिस। रांची में गूगल, विप्रो और टीसीएस जैसे बड़े आईटी कंपनियों के ऑफिस खुलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 100 एकड़ जमीन का इस्तेमाल होगा। इन्फोसिस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों से भी बातचीत जारी है। अगले 5 साल में इस आईटी विस्तार से 50,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा और होटल, रियल एस्टेट और सेक्टर को फायदा होगा। सरकार की आईटी पॉलिसी 2025 के तहत टैक्स में छूट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। रेल रोको आंदोलन स्थगित, देर रात मोरी, पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन से ऐसे हटे कुर्मी नेता, अमित शाह से मिलने का मांगा समय। कुर्मी समाज ने अपने लंबे समय से चलते आ रहे एसटी दर्जा की मांग को लेकर 20 सितंबर से रेल रोको आंदोलन शुरू किया था। राज्य के कई रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन हुआ, लेकिन देर रात मोरी, पारसनाथ और चंद्रपुरा स्टेशन से आंदोलनकारी हट गए। समाज का प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांग रहा है। विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने इस आंदोलन का समर्थन किया है और इसे कुर्मी समाज के सामाजिक अस्तित्व की लड़ाई बताया है। 10वीं 12वीं में सेकेंड और थर्ड टॉपर्स को सरकार ने किया सम्मान, दिए लाखों रुपए, लैपटॉप और मोबाइल फोन। झारखंड सरकार ने बोर्ड परीक्षा 2025 के सेकेंड और थर्ड टॉपर छात्रों को सम्मानित किया। हजारीबाग में आयोजित समारोह में 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को लाखों रुपए, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्कूल बैग और प्रशस्ति पत्र दिए गए। इस पहल से छात्रों को आर्थिक मदद के साथ साथ आत्मविश्वास और नए अवसर भी मिलेंगे। हजारीबाग में शिक्षा सुधार की डीसी ने संभाली कमान, सिलेबस अपडेट और उपस्थिति को लेकर शिक्षकों को दिए अल्टीमेटम। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने शिक्षा सुधार को प्राथमिकता देते हुए कार्यशाला आयोजित की। उन्होंने शिक्षकों को सिलेबस समय पर अपडेट करने, छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद बनाए रखने और 75% से कम उपस्थिति पर जिम्मेदारी तय करने का अल्टीमेटम दिया। स्कूल प्रगति रिपोर्ट और पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र रिवाइज करने के निर्देश भी जारी किए गए। शताब्दी वर्ष में मंडल और बस्तियों में कार्यक्रम के माध्यम से घर घर पहुंचने का लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
27 सितंबर 2025 को शताब्दी वर्ष पूरा करने जा रहा है। इस अवसर पर संघ मंडलों और बस्तियों तक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अपने उद्देश्यों को पहुंचाएगा। अभियान में सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, परिवार प्रबोधन, स्वर्गीय आधारित जीवन और नागरिक कर्तव्य बोध जैसे विषयों पर विशेष फोकस होगा। यह कार्यक्रम अगले वर्ष विजयदशमी तक जारी रहेगा। विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए सीओजी के 3 प्रोफेसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जारी की लिस्ट झारखंड केंद्रीय विद्यालय के डॉक्टर भास्कर सिंह, डॉक्टर सचिन कुमार और डॉक्टर अर्णव शंकर भट्टाचार्य को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है। डॉक्टर भास्कर सिंह ऊर्जा और बायोटेक्नोलॉजी, डॉक्टर सचिन कुमार ऊर्जा और पर्यावरण और डॉक्टर अर्णव शंकर भट्टाचार्य अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस में इस सूची में स्थान बनाए। विश्वविद्यालय ने शोधकर्ताओं को उनके वैश्विक योगदान और विश्वविद्यालय का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह के गंभीर आरोप, कहा स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण में हो रहा टेंडर घोटाला। भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टेंडर घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल में 11 जिलों के सभी टेंडर एक ही परिवार की 3 कंपनियों को दिए गए, जो नियमों के खिलाफ है। भाजपा ने सभी टेंडरों को रद्द करने और उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। अजय शाह ने कहा कि यह घोटाला स्वास्थ्य मंत्री के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। हाईकोर्ट की अनुशंसा पर न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति। झारखंड हाईकोर्ट की सिफारिश पर राज्य सरकार ने चाईबासा की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश लक्ष्मण प्रसाद और विधि विभाग के अवर सचिव तौफीक अहमद को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। दोनों को 3 महीने का वेतन भी दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि दोनों अधिकारी लंबे समय से अस्वस्थ थे। तौफीक अहमद की हाल ही में हुई पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अटकी रह गई थी। पंडरा ओपी थाना में तोड़फोड़ के मामले में 8 लोग गिरफ्तार, 2 महिलाएं भी शामिल। रांची के पंडरा ओपी थाना में तोड़फोड़ और हमले के मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। घटना एक सड़क हादसे में घायल शख्स की मौत के बाद हुई, जब आक्रोशित परिजनों और भीड़ के थाने पर हमला कर दिया। इस हमले में थाना प्रभारी मनीष गुप्ता समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और थाने में तोड़फोड़ के साथ पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया। पाकुड़ में जेल अदालत, मेडिकल कैंप और विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कैदियों को मिली कानूनी सहायता। झालसा के निर्देशानुसार पाकुड़ में जेल अदालत, मेडिकल कैंप और विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेषनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में कैदियों को कानूनी सहायता दी गई और पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटने का आश्वासन दिया गया। कैदियों के स्वास्थ्य की जांच की गई और उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का उद्देश्य कैदियों को आत्म मूल्यांकन, शिक्षा और आत्मविश्वास के लिए प्रेरित करना था। पाकुड़ में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन, युवाओं और खेल प्रेमियों की बड़ी भागीदारी। पाकुड़ रेलवे मैदान में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया। महोत्सव की शुरुआत वॉलीबॉल प्रतियोगिता से हुई। कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने किया और मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश मंत्री दुर्गा मरांडी सहित कई नेता उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य स्वस्थ युवा समृद्ध भारत अभियान को आगे बढ़ाना और खेलों के माध्यम से युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति जागरूक करना था। स्कूल कॉलेज के छात्रों और विभिन्न प्रखंडों के खिलाड़ियों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। रांची में दुर्गा पूजा और रावण दहन स्थलों का निरीक्षण, सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के निर्देश। दुर्गा पूजा और विजयदशमी को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर अधिकारियों की टीम ने शहर के प्रमुख पूजा पंडाल और रावण दहन स्थलों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के लिए महिला पुरुषों के लिए अलग प्रवेश निकास, बिजली व्यवस्था की जांच, भीड़ नियंत्रण के लिए स्वयंसेवक और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई जैसे निर्देश दिए गए। रावण दहन स्थलों पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती का भी आदेश दिया गया। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड में हाथियों का तांडव, एक व्यक्ति की मौत और कई घरों की तबाही। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड के तान गांव में हाथियों के झुंड ने आतंक मचाया। लगभग 18 हाथियों ने गांव में घुसकर 60 वर्षीय सीताराम उरांव को कुचलकर मार डाला और कई घरों को तोड़ दिया। यह क्षेत्र लगातार हाथियों और मानव के टकराव का शिकार बन रहा है। पिछले 3 वर्षों में कई मौतें और घायल होने के मामले दर्ज है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए हैं और उनकी कड़ी आलोचना की है।